तो यहाँ पे बहुत ही जल्दी वन प्लस 15 आने वाला है मार्केट में, और ज़्यादा चेंजेस नहीं किए डिज़ाइन में वन प्लस ने। इसी साल का बेसिकली वन प्लस 13S जो स्मॉल साइज़ में था उसी को ही डिस्प्ले साइज़ बड़ा करके और बॉडी साइज़ बड़ा करके बेसिकली लॉन्च करने का फ़ैसला किया है। नेक्स्ट ईयर बेसिकली आएगा, और साथ ही में आपको एक तो प्रोसेसर में अपग्रेड मिलेगा, देख सकते हो 13 के मुकाबले 15 का बेसिकली साइज़ सेम ही रहेगा। वैसे तो ये 13S है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो गाइज़ इस बार एरोस्पेस ग्रेड आपको जो मटेरियल है वो यूज़ किया गया है, जो कि बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल रहेगा, और साथ ही में कहा गया है कि ये आपका सिरेमिक शील्ड से भी ज़्यादा ड्यूरेबल रहने वाला है। तो ये भी एक मेजर डिफरेंस देखने को मिलेगा आपको वन प्लस 13 के मुकाबले वन प्लस 15 में। और चलिए वैसे तो हम यहाँ पे ऑन पेपर स्पेसिफिकेशन सारी की सारी डिस्कस करने ही वाले हैं। बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगा इन इंडिया वन प्लस 15 और वन प्लस 15S भी देखने को मिलेगा उसी के साथ साथ आई थिंक, और वन प्लस 15R भी देखने को मिल जाएगा आपको, जो कि स्नैपड्रैगन 8 एलीट के साथ देखने को मिलेगा। तो चलिए फिलहाल जो आने वाला है वन प्लस 15 उसी के बारे में बात करते हैं। वैसे आप चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन कॉल कर सकते हो, साथ में हमारे टेकपॉक चैनल को भी टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो। कमाल की डील डालते रहते हैं वहाँ पे हम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस कमाल की वीडियो को। तो वन प्लस 15 जो है बेसिकली बहुत तगड़े जो बेसिकली लुक्स के साथ एक तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा, साथ ही में यहाँ पे स्पेसिफिकेशन भी टॉप ऑफ द लाइन देखने को मिलेंगे आपको। अगले साल आएगा ये, बेसिकली अभी तो नहीं आने वाला, तो लोग बहुत वेट कर रहे हैं। मेरे से क्वेरीज भी आ रही हैं कि वन प्लस 13 के लिए मतलब अभी लेना चाहिए या वन प्लस 13R लेना चाहिए, क्योंकि वन प्लस 15 का टीज़र आ चुका है। वन प्लस 15 की स्पेसिफिकेशन 15R या 15S ये वाले बाय करने चाहिए हमको। तो यहाँ पे इस वीडियो में वो क्लियर करूँगा। हम ऑन पेपर स्पेसिफिकेशंस की बात करते हैं जो वन प्लस 15 में आपको देखने को मिलेंगी, और वन प्लस 15 का प्राइस अंडर 65 के देखने को मिलेगा आपको। यस, आपने सही सुना। नेटवर्क की बात करें, ड्यूल नैनो सिम के साथ देखने को मिलेगा इंडिया में, बेसिकली बाहर हो सकता है कि ई सिम के साथ देखने को मिले, और वैसे अगले ही साल देखने को मिलेगा, अभी नहीं आएगा फिलहाल। ये आई थिंक फरवरी मार्च में देखने को मिलेगा। बॉडी डायमेंशन की बात करें तो 8 mm की थिकनेस के साथ देखने को मिलेगा। ऑल्दो यहाँ पे जो वन प्लस 13 था वो क्वाड कर्व डिस्प्ले के साथ था, और बैक भी थोड़ा सा कर्वी टाइप का था। तो उस तरीके से यहाँ पे बेसिकली फ्लैट ग्लास डिज़ाइन देखने को मिलने वाला है। फ्रेम भी फ्लैट रहने वाला है इसमें वन प्लस 15 में। 188 ग्राम्स के लगभग, मतलब एक 188 से लेके 210 ग्राम्स के बीच में रहेगा बेसिकली, मतलब 200 ग्राम्स के बीच में। और इस बार इसमें मतलब थोड़ा सा कैमरा भी एक्स्ट्रा दिया है, ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया है वैसे तो, जो आपका वन प्लस 15 है। उसी के साथ साथ सिरेमिक गार्ड 2 मिल जाएगा इस बार, क्योंकि वन प्लस 13 में सिरेमिक गार्ड यूज़ किया गया था। इस बार आपको सिरेमिक गार्ड 2 मिलेगा। फ्रेम एल्यूमिनियम ही रहेगा, बैक भी आपको ग्लास देखने को मिलेगा। IP68-69 की रेटिंग मिलेगी। ऑब्वियसली बात है, वन प्लस का फ्लैगशिप है तो IP68-69 तो यहाँ पे होना ही चाहिए, वो आपको मिलेगा। इनग्रेस प्रोटेक्शन। अब बात करते हैं डिस्प्ले की, तो गाइस सुपर बेस्ट क्वालिटी अमेजिंग डिस्प्ले देखने को मिलेगी। LTPO एमोलेड रहेगी ये, और 165 हर्ट्ज़ की। तो 120 हर्ट्ज़ से इन्होंने सीधे स्विच किया है 165 हर्ट्ज़ पे। इवन वन प्लस नॉर्ड में आपको 144 हर्ट्ज़ का आई थिंक यहाँ पे डिस्प्ले पैनल दिया था, तो उसको भी सरपास कर देंगे इस बार वन प्लस 15 के साथ। और 2160 हर्ट्ज़ की PWM डिमिंग देखने को मिल जाएगी। डुल्बी विजन का सपोर्ट भी, साथ में HDR 10+ डिस्प्ले देखने को मिलेगी, और विविड HDR का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। 6.78 इंचेस की आपको डिस्प्ले देखने को मिलेगी, जो कि गैस ठीक है, यहाँ पे ज़्यादा बड़ी भी नहीं है। उसी के साथ साथ 89.7% का स्क्रीन टू बॉडी रेशो देखने को मिलेगा आपको, तो ये भी काफ़ी अच्छी बात है। हो सकता है कि क्वाड कर्व डिस्प्ले हो, वैसे मेरे को फ्लैट लग रहा है जितना मतलब रूमर्स में सुनने को मिला है, तो फ्लैट ग्लास डिज़ाइन ही रहेगा, क्योंकि एप्पल ही उस चीज़ को फॉलो करता है, तो और अदर कंपनीज़ भी उसके ही नक्शे कदम पे चलती है। तो यहाँ पे भी आपको वन प्लस 15 में फ्लैट ग्लास ही देखने को मिलेगी। वैसे यहाँ पे 2K रिजोल्यूशन के साथ देखने को मिलेगी डिस्प्ले, जो कि काफ़ी कमाल है। 1440x3168 पिक्सल्स का रिजोल्यूशन है, 513 पिक्सल पर इंच की शार्पनेस के साथ, और यहाँ पे 6000 निट्स की आपको पीक ब्राइटनेस देखने को मिल जाएगी। वैसे तो कंपनी के नंबर्स हैं, वैसे 1800 निट्स की आपको HBM पे ब्राइटनेस देखने को मिलेगी। अभी ये कि 6000 निट्स की एग्जैक्ट नहीं बताई है, बट ये कि कंपनी ब्रैग करती है इतना कुछ, बट एक्चुअल में जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए HBM ब्राइटनेस ध्यान में रखनी चाहिए, क्योंकि हर कोई यहाँ पे HDR कंटेंट्स को स्ट्रीम नहीं करता है नेटफ्लिक्स पे। वहाँ पे कहीं कहीं कुछ डार्कर एरियाज़ में ये जाती है 6000 निट्स 5000 निट्स जो भी कंपनी क्लेम करती है। वैसे आपको HBM पे ध्यान देना है। प्लेटफॉर्म की बात करें तो एंड्रॉइड 16 आउट ऑफ बॉक्स मिलेगा, देखते हो Exynos 16 के साथ, और 4 साल के मेजर बिट, 6 साल के सिक्योरिटी पैचेस भी देखने को मिल जाएंगे आपको। स्नैपड्रैगन 8 एलीट Gen 5 का प्रोसेसर मिलेगा, जो गाइस स्नैपड्रैगन 8 एलीट तो बहुत ज़्यादा
बेसिकली परफॉर्मेंस में तगड़ा था ही, उसको भी सरपास कर दिया इस बार, और एप्पल के A19 Pro चिपसेट को भी पीछे छोड़ दिया यहाँ पे। 3.2 मिलियन के मार्क को टच करता है बेसिकली ऑन पेपर। स्पेसिफिकेशंस की बात करें यहाँ पे मल्टी कोर में भी एप्पल से आगे है, और सिंगल कोर में भी परफॉर्मेंस में भी स्नैपड्रैगन 8 Elite Gen 5 आगे निकल जाता है एप्पल की A19 Pro चिपसेट से, और Adreno 840 GPU मिल जाता है ग्राफिक इंटेंसिव टास्क को हैंडल करने के लिए, गेमिंग के लिए बेसिकली। मेमोरी की बात करें यहाँ पे कार्ड स्लॉट तो मिलता नहीं, वैसे यहाँ पे वेरिएंट्स काफ़ी ज़्यादा मिल जाएंगे। 12/256 ये सारे वेरिएंट्स इंडिया में आएंगे। 16/256, 12/512, 16/512 और 1 TB 512 GB 1 TB के साथ 16 GB रैम के साथ। अब 1 TB और 16 GB वाला जो मॉडल है वो इंडिया में आएगा नहीं आएगा वो नहीं पता मेरे को, बट ये सारे ऑल द वे ये 5 वेरिएंट ज़रूर आएंगे। और UFS 4.1 दिया गया है जो कि गाइस बहुत ही फास्टर एक्सपीरियंस देगा आपको। डेफिनेटली यहाँ पे डाटा ट्रांसफर, रीड एंड राइट स्पीड काफ़ी तगड़ी रहेगी। तो यहाँ पे हम कैमरास की बात करें तो यहाँ पे इस बार ट्रिपल रेयर कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा। ऑल्दो OnePlus 13 में भी ट्रिपल रेयर कैमरा सेटअप था। 50+50+50 मेगापिक्सल का, 50 मेगापिक्सल का आपको वाइड एंगल लेंस मिलता है। फोकस अपर्चर है 1.8 का, मल्टी डायरेक्शन PDF ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन के साथ। और इसी के साथ साथ जो 50 मेगापिक्सल का सेकेंडरी कैमरा है वो आपको पेरिस्कोप टेलीफोटो लेंस के साथ मिलता है, और साथ ही फोकस अपर्चर है 2.8 का। 3.5 इंटू ऑप्टिकल जूम मिल जाता है। तो गाइस 3.5 इंटू और पास जा सकते हो ऑब्जेक्ट्स के बिना डिटेल्स को खोए। और यहाँ पे आपको लास्टली जो मिलता है 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर मिलता है। तो तीनों ही कैमरास काम के हैं, और तीनों ही कैमरा में हैसलब्लड कलर कोलैबोरेशन का किया गया है, जिसकी वजह से आपको नेचुरल स्क्रीन टोन्स और उसी के साथ साथ आपको क्लियर शॉट्स देखने को मिलते हैं। अब हम बात करें अदर फीचर्स की, लेज़र फोकस का ऑप्शन देखने को मिलता है, हैसलब्लड कलर कैलिब्रेशन का ऑप्शन है, और कलर स्पेक्ट्रम सेंसर LED फ्लैश देखने को मिलता है। HDR पैनोरमा मोड तो है ही है। 8K रिकॉर्डिंग कर सकते हैं बैक कैमरा से आप, जो कि गाइस केपेबल है स्नैपड्रैगन 8 Elite Gen 5 चिपसेट करने के लिए। 4K 30-60 FPS तक पे कर सकते हो, और फुल HD आप 480 FPS पे कर सकते हो। ऑटो HDR का ऑप्शन भी है। गायरो EIS डोल्बी विजन आपको वीडियो में देखने को मिल जाएगा। फ्रंट कैमरा की बात करें तो 32 मेगापिक्सल की सेल्फी देखने को मिलती है। फोकस अपर्चर 2.4 है। 21 mm वाइड एंगल लेंस के साथ आपको देखने को मिल जाएगा ऑटो फोकस वाला कैमरा। 4K आप फ्रंट कैमरा से भी रिकॉर्ड कर सकते हो, और फुल HD 60 FPS पे कर सकते हो। गायरो EIS का ऑप्शन तो है ही है। और गैस साथ ही में यहाँ पे अगर हम बात करें साउंड की तो गैस ड्यूअल स्टीरियो स्पीकर देखने को मिल जाएंगे, और 24 बिट 192 किलोहर्ट्ज़ हाई-रेज़ ऑडियो सपोर्ट करता है। तो गैस काफ़ी अच्छी लाउडनेस रहती है। वैसे तो OnePlus की 11, 12, 13 सीरीज़ में काफ़ी तगड़ी आपको लाउडनेस देखने को मिलती थी, और डेप्थ भी आपको मिलती है देखने के लिए। तो इसमें भी आपको सेम वही आउटपुट मिलेगा। अब बात करते हैं यहाँ पे कम्युनिकेशन की। Wi-Fi 7 ट्राई बैंड के साथ देखने को मिलेगा, और Bluetooth 5.3 A2DP लाइट प्रोफाइल, और GPS भी साथ में इंफ्रारेड पोर्ट भी देखने को मिल जाएगा। IR रिमोट की तरह भी काम कर सकता है फ़ोन ये, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। USB Type-C 3.2 OTG सपोर्ट देखने को मिलता है। तो Gen 2 मिल जाता है USB Type-C 3। और उसी के साथ साथ यहाँ पे आता है सेंसर का स्पेसिफिकेशन। तो यहाँ पे आपको अंडर डिस्प्ले अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलता है। साथ ही में एक्सेलेरोमीटर, गायरोस्कोप, प्रॉक्सिमिटी कंपास, सारे के सारे एप्लीकेबल सेंसर्स देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पे भी कोई डाउट नहीं है। अब बात करते हैं बैटरी की। तो गाइस यहाँ पे इस बार बहुत बड़ा मेजर इंप्रूवमेंट किया है OnePlus ने। जो OnePlus Nord वाली बैटरी थी उसको भी इंप्रूव करके यहाँ पे 7300 mAh सिलिकॉन कार्बन लिथियम बैटरी का यूज़ किया गया है। सिलिकॉन कार्बन की लाइफ अच्छी रहती है, और लॉन्ग टर्म तक आपको आई थिंक 1000 साइकिल्स तक भी, 4 साइकिल्स तक भी 80% चार्ज को होल्ड करने की कैपेसिटी रखती है ली आयन बैटरी से या ली पॉलीमर बैटरी से। तो ये एक प्लस पॉइंट रहता है सिलिकॉन कार्बन बैटरीज का। और दूसरा, ज़्यादा जगह नहीं घेरती, हल्की भी होती है, और स्लिम बना देती है फ़ोन को डेफिनेटली यहाँ पे, क्योंकि बैटरी स्लिम होती है तो उस पतली बॉडी में फिट हो जाती है। तो ये एक प्लस पॉइंट है सिलिकॉन कार्बन बैटरीज का। 120 वाट की वायर्ड चार्जिंग PD क्विक चार्ज सपोर्ट करेगा यहाँ पे, और 50 वाट की वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट करेगा, और 10 वाट की रिवर्स वायरलेस भी देखने को मिलती है, 5 वाट की रिवर्स वायर्ड भी देखने को मिलती है। तो कैसे सारे के सारे फ्लैगशिप फीचर्स इसमें भर दिए गए हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे प्राइसिंग और कंक्लूजन की। देखो अमेजोन पे ये देखने को मिलेगा अगले साल मार्च या अप्रैल में, फरवरी, मार्च, अप्रैल, इसी 3 महीने में देखने को मिलेगा आपको। और ये 3 वेरिएंट्स आएंगे बेसिकली। 15S देखने को मिलेगा आपको, 15 देखने को मिलेगा, और हो सकता है कि एक और मतलब ये लॉन्च करें एयर टाइप का, हो सकता है, क्योंकि एप्पल के नक्शे कदम पे चल रहे हैं। बट फिलहाल जो न्यूज़ है मेरे पास, ये आपको अप्रॉक्सीमेटली 64,000 रुपीज़ के लगभग देखने को मिलेगा। तो आई थिंक यहाँ पे जो OnePlus लॉन्च हुआ था 70K के प्राइस ब्रैकेट में, तो उसी के ही लगभग ये देखने को मिलेगा आपको। अभी जो रूमर्स वाला प्राइस है 63,999 है। 63,999 से लेके 70,000 रुपीज़ तक आप मान सकते हो इस फ़ोन को। तो अगर आपका क्वेरी इस फ़ोन से रिलेटेड कुछ भी रहता तो ज़रूर आप मेरे से कमेंट सेक्शन पूछ सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना गाइस, बेल आइकन को ऑल कर दो। मिलते हैं आप सभी से अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय।